Okay, so today we are going to solve questions from assignment on gravitation. So most of you have done very good in solving assignment. So let's see कहाँ आप गलत हुए and we'll try to solve this kind of questions with some tricks. Question number one: if the distance between centers of Earth and Moon is capital D and the mass of Earth is 81 times the mass of Moon, then at what distance from center of Earth the gravitational force will be zero? तो ऐसा बोला गया है कि सेंटर्स बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून. तो ये दिस इज अर्थ, लेट अस से मास ऑफ अर्थ इज एम ई, मास ऑफ मून इज एम एम. इनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू यू, दैट इज कैपिटल डी. सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज कैपिटल डी. तो एट व्हाट पॉइंट बिटवीन ऑन दिस लाइन बिटवीन अर्थ एंड मून द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो? तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. लेट मी से कि ये पॉइंट पी है. ओके, तो देर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट पी है ये एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम अर्थ, तो डी माइनस एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम मून. और हमको एक्स फाइंड करना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू दैट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. तो मेथड वन इज कि आप इस पी पॉइंट पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने वाला है वहां पे एक टेस्ट मास को रख दो, सम मास m. ओके, फिर हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास m, मतलब फोर्स एट पॉइंट p ड्यू टू अर्थ एंड फोर्स एट पॉइंट p ड्यू टू मून, दिस शुड बी इक्वल, क्योंकि तब जाके कैंसिल होगा, तब जाके फोर्स जीरो होगा. ओके, सो this is g mass of earth, mass at point p small m upon distance का square equal to g mass of moon, mass small m upon d minus x का square. Okay, good. तो g cancel, m cancel, m cancel. So therefore you can write here, you will have mass of earth upon mass of moon is equal to x upon d minus x का square. But mass of earth is 81 times of moon, मतलब mass of earth upon mass of moon is 81. x upon d minus x का square. You have to take square root. तो 9 equal to x upon d minus x. तो 9d minus 9x equal to x. After solving this, you will get x equal to 9d by 10. आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी. राइट. मेथड टू में you should know there is something called as gravitational field intensity. अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने बोला था फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 by R square and into Q2. ओके, तो ओके, तो अगर आपको याद होगा ये था सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू टेस्ट चार्ज. मैंने आपको बताया था सोर्स चार्ज मतलब फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्स्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकंड चार्ज है. राइट. तो सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी आप ऐसा ही लिख सकते हो, सिर्फ यू हैव टू रिमूव दिस, इसको हटा दो यहाँ से एंड यू कैन राइट जी एम. ओके, जी एम, तो सोर्स मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो इनटू सेकेंड मास जो भी होगा. तो m1 इज द सोर्स मास, मतलब जिसका फील्ड है. m2 वो मास है जो उस फील्ड के अंदर है, जैसे आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तो योर मास इज m2. अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है तो m1 इज द सोर्स फील्ड. ओके, मास ऑफ द सोर्स फील्ड. तो ये जो ब्रैकेट में टर्म आया है हमारे पास, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E था के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आर मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट्स. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैं आई से डिनोट करूंगा एट पॉइंट पी ड्यू टू अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू मून, दिस शुड बी इक्वल. तो ये आप लिखोगे जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर
g मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, उस p पॉइंट का मून के सेंटर से डिस्टेंस, कैंसल कैंसल। तो मोर और लेस अगर आप इन टर्म्स ऑफ फील्ड इंटेंसिटी सॉल्व करते हो तो भी आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसके आगे ये पूरे के पूरे स्टेप्स वापस रिपीट होने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू रिपीट ऑल दिस स्टेप्स अगेन और आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व बाय मेथड 2। मेथड 2 इज नथिंग बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पॉइंट पे 0 है, आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पे 0 है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming Earth to be sphere of uniform density, what is the value of gravitational acceleration in a mine 100 km below the Earth's surface given r equal to 6400 km? हमको पता है, हमको पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो आपको पूछा है g एट डेप्थ। g एट डेप्थ इज g 1 minus d by r. Okay, so you can write this as gd equal to g की वैल्यू 9.8, 1 minus d by r, d की वैल्यू 100 upon this is 6400. ओके, सो 100 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर में, तो ये तो बिना सॉल्व किए ही समझ में आ जाएगा कि आंसर 9.66 है। कैसे? क्योंकि 9.8 बाहर एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ये 1 माइनस 1/64 आया, मतलब जी डी इज इक्वल टू 9.8, 64 माइनस 1 दैट इज 63/64, तो ये स्लाइटली लेस देन 1 है। तो 63/64 दिस नंबर इज स्लाइटली लेस देन 1, तो आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 9.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जीडी की वैल्यू मिल जाएगी 9.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रफली रफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ with which it has to rotate so that the acceleration due to gravity at 60 degree latitude becomes 0. तो आपको पता होगा, as we discussed in the theory classes, let us say this is earth, ये अर्थ का इक्वेटर है। अगर मान लो कि देयर इज सम मास m जो लैटिट्यूड 60 पे, लैटिट्यूड मतलब ये इक्वेटर से कितना ऊपर है कितना नीचे है, दैट इज लैटिट्यूड एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, राइट? ओके, तो acceleration due to gravity at latitude phi is g minus r omega square cos square phi, और आपको बोला है कि ये g phi की वैल्यू जो है ये 0 होनी चाहिए। Therefore, you will get g minus r omega square cos square phi to be 0. Therefore, you will get g equal to r omega square cos square phi, और phi की वैल्यू मतलब लैटिट्यूड की वैल्यू 60 डिग्री है, राइट? तो you will get g is equal to r is 6400 किलोमीटर। ओके, 6400 किलोमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 64 into 10 पावर 5, आपको ओमेगा पूछा है तो लेट मी मेक एन इक्वेशन फॉर ओमेगा फर्स्ट। ओके, तो g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर 1/4 आ गया ये आंसर। सो यू विल हैव दिस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4g by r, तो यू विल हैव ओमेगा इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ g by r। तो ये सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ g की वैल्यू आपको 10 लेने के लिए बोला है, और 6400 मतलब 64 into 10 पावर 5 मीटर में आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2, और 64 का रूट 8 है, ये ऊपर जाके -4 होगा, 10 पावर -4 आएगा ये, तो 1/4 इज 0.25 इंटू 10 पावर -4, तो ये 2.5 इंटू 10 पावर -3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जब ऐसा बोला हो कि वेट 0 होना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होना, तो व्हाट यू डू इज यू जस्ट हैव टू use that equation of variation of g with latitude, and then you have to equate it to 0, तो उससे आपको ओमेगा का फॉर्मूला मिलेगा, and then from there you can find out value of omega. Next question, the gravitational potential in a region is given by, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सीखा है वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो होता है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r,
और gravitational potential वो is G with a negative sign, सोर्स मास बाय डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होता है ये। माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो जब फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो माइनस लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, ये बताना चाहिए। एनीवेज हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। हमको पूछा है मॉड्यूलस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड was माइनस डेल ऑपरेटर V। अगर नहीं पता होगा तो डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज माइनस डेल ऑपरेटर इनटू V। ये डेल ऑपरेटर क्या होता है बताता हूँ मैं। तो पोटेंशियल दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, दिस इज व्हाट आई मीन। सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर इनटू पोटेंशियल। ये डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर होता है डैबा डैबा एक्स आई कैप। अभी डैबा डैबा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि डेरिवेटिव ही है ये, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल ले रहे हो। गुड। अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना, तो फिर मैं यहाँ पे लिखता पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है इट हैज टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जैसे हमारा पोटेंशियल में भी तीन वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई जेड, इसलिए मैंने डेरिवेटिव लिखते हुए डैबा लिखा है। तो डैबा मतलब डेरिवेटिव ही है, सिर्फ ये बताता है कि फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल है, बस इतना ही है उसका मतलब, फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो डेल ऑपरेटर इज डैबा डैबा एक्स आई कैप प्लस डैबा डैबा वाई जे कैप प्लस डैबा डैबा जेड के कैप। Okay, therefore you will have ig bar equal to minus del operator, that is daba daba x I cap plus daba daba y j cap plus daba daba z k cap into potential v. Okay, and therefore you can write this as ig bar equal to minus daba v by daba x I cap plus daba v by daba y j cap plus daba v by daba z k cap. Okay, and then you can take derivative with respect to x. तो डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x मतलब 3x प्लस 4y प्लस 12z। भाई देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड टर्म में x नहीं है। x नहीं है का मतलब ये होता है कि उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो सिर्फ पहले टर्म का डेरिवेटिव आएगा, दैट विल बी 3, और dx by dx डेवा x by डेवा x 1। तो सिमिलरली डेवा v by डेवा y आपके पास आएगा 4, और डेवा v by डेवा z आपको मिलेगा 12। बेसिक डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। और therefore ig bar will be equal to minus daba v by daba x is 3 I cap plus 4 j cap plus 12 k cap. ओके, गुड। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 I cap -4 j cap -12 k cap आएगा। तो हमको बोला है मॉड्यूलस, आपको पता है मॉड्यूलस मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मॉड्यूलस मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। ओके, तो you can simply do this, simple है। so you will have 3 square as 9, 9 plus 16 plus 144, मतलब ये आएगा अंडर रूट ऑफ 169 मतलब 13। तो आंसर इज 13, और एट एनी पॉइंट 13 ही रहेगा। क्यों 13 रहेगा? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही उसमें एक्स वाई जेड नहीं आया। तो जब एक्स वाई जेड ही नहीं है तो हाउ कैन यू बेसिकली पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड? तो मॉड्यूलस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट वैल्यू इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th।
A satellite is revolving around the Earth with orbital velocity v0. If it stops suddenly, the speed with which it will strike the surface of Earth would be. तो ऐसा है that you have Earth, you have a satellite which is revolving around Earth with orbital velocity v0 suddenly stops. Suddenly stop होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जीरो होना, उसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होना। मतलब एट पॉइंट ए इफ आई से ओनली एनर्जी दैट द बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वो सडनली स्टॉप हो गया तो इट इज नॉट मूविंग। नॉट मूविंग मतलब ओनली पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस जी, फर्स्ट मास मतलब अर्थ का मास, देन मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज स्मॉल आर। ओके, क्योंकि अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर है, मतलब कैपिटल आर प्लस एच ऐसा डिस्टेंस है, तो दिस इज स्मॉल आर बेसिकली। ऑलराइट, गुड। तो जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ को हिट करेगा, अर्थ को हिट करेगा तो दो चीजें होगी, दो एनर्जी होगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, बाय द वे आई मार्क इट एज बी पॉइंट, आई से दिस इज बी पॉइंट। ओके, तो टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट is the addition of sum of kinetic energy plus potential energy at B point. So kinetic energy at B point, you can say it is half mv square, small m लेना पड़ेगा because ये ऑब्जेक्ट सैटेलाइट जो है वो आके हिट करने वाला है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब सैटेलाइट का ही मास लिया जाएगा, equal to, and potential energy at B. Potential energy at B is minus G, mass of Earth, mass of satellite upon distance from center, that is capital R. Okay, good. So at least ये आपको पता होना चाहिए. So if you know this, then you can solve. Now, according to law of conservation of energy, total energy at A equal to total energy at B. So total energy at A is just minus G m m by R, and at B is half mv square माइनस, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। ओके, गुड। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, तो सिंपल सा चीज है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाय कैपिटल आर माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर। तो दिस इज, मैं ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम कॉमन, जी बी, जी को मैं रखता हूँ फिलहाल अंदर, बट एम कॉमन। ओके, तो और यू कैन डू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर है तो यस, तो एम और यहाँ पे आर आएगा माइनस जी एम बाई स्मॉल आर आएगा, तो ये आप कैंसल आउट कर सकते हो एम और एम को। तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम बाई कैपिटल आर माइनस टू जी एम बाई स्मॉल आर। ओके, तो इफ यू नो दिस इज एस्केप वेलोसिटी, ये जो है ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था, आपको याद रखना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी क्या था, आई टेल यू। एस्केप वेलोसिटी था अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाई आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, और उन्होंने बोला भी है VE is escape velocity of particle on earth surface। और आपको पता होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 ये होता है अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। ओके, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। सो यू कैन राइट दिस एज देयरफॉर V स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है टू जी एम बाई आर, दिस इज एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ जी एम बाई आर, ये जो जी एम बाई आर है दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो you will have v equal to under root of v e square minus 2v o square। ऐसा है क्या, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। So option number D is the correct answer. This is how you are supposed to solve this question. Next question. This question I'll come to this later. थोड़ा सा मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा यहाँ पे थियरी। Next question. 5 kg and 10 kg spheres are 1 meter apart, where the gravitational field intensity be 0 from 5 kg। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, you have 5 kg block
you have 10 kg block, the distance between these two is 1 meter basically. Okay, you have a point P जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, इसको मैं x बोलूंगा, इसको 1 माइनस x बोलूंगा, राइट। तो आप बोलोगे लेट अस से दिस इज A, दिस इज B. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट point P due to A is equal to intensity at point P due to B. So therefore what you can do is, आप इसको लिख सकते हो ऐसा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी बताया है, G मास फर्स्ट मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, G सेकेंड मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो G कैंसल, तो ये आपका आएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 जा एंड 2 जा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा, प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, therefore you will have x square plus 2x minus 1 equal to 0. इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 1, तो दिस विल बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 4 minus 4a is 1 and c is minus 1 upon 2 into a, 2 into 1, so minus 2 plus minus 4 plus 4 that is 16 है ना, 4 b square, b क्या था 2, 2 का स्क्वायर 4 है यहाँ पे, तो 4 plus 4 that is 16, 16 का नहीं 4 plus 4 is 8, 8 upon 2, तो ये आएगा minus 2 plus minus 2 root 2 by 2, तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, तो बेसिकली हम इसकी सिर्फ प्लस वैल्यू लेने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक जस्ट द प्लस वैल्यू ऑफ दिस, मतलब वी विल बी टेकिंग माइनस 1 प्लस रूट 2, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस 1 माइनस रूट 2 लेता हूँ तो रूट 2 की वैल्यू 1.414, माइनस 1 माइनस 1.414, तो वो पॉइंट समवेयर हियर आएगा विच इज नॉट करेक्ट, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट बीच में होना चाहिए, इसलिए हम प्लस करेंगे, तो माइनस 1 प्लस 1.414 will be 0.414 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए। तो माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पॉइंट ए ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, पर इंटेंसिटी 0 होने के लिए पॉइंट पी दोनों के बीच में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट, अगर पी पॉइंट मैंने कहीं यहाँ ले लिया होता तो ए ब्लॉक भी रिपेल करता, अट्रैक्ट करता उस पी पॉइंट पे जो मास होगा उसको, और बी भी अट्रैक्ट करता, तो कैंसिलेशन कैसे होगा फिर, इसलिए इट हैज टू बी इन बिटवीन। ओके, गुड, सो we'll end this session over here and then we will continue with more questions in the next session.